नमस्कार, मैं हूं रंजीत और हाजिर हूं आज का एजेंडा लेकर। एपीसी न्यूज का आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा है विद्युत विभाग की अंधेरगर्दी का। जो विभाग घरों को रोशन करने का दावा करता है उसकी अंधेरगर्दी देखिए। फिरोजाबाद जनपद के बॉर्डर पर बसे गांव एरई में कई लोगों के खिलाफ विभाग ने एफआईआर दर्ज कर दी है। और विभाग के मुताबिक इन लोगों ने जो कनेक्शन काट दिए गए थे बकाये के चलते, उन्होंने चुपचाप फिर से उन कनेक्शनों को जोड़ लिया, जिसके बाद विभाग ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल गांव वालों की माने तो उनका कहना है कि एलएनटी नामक कंपनी सौभाग्य योजना के तहत गांव में जो है मीटर तो टांग के चली गई है घर घर में, लेकिन बिजली अभी तक नहीं पहुंची। इसकी शिकायत एक सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रबंध निदेशक अमित किशोर साहब से की है। अमित किशोर साहब ने एप्लीकेशन मिलने के बाद इस पर कार्रवाई के और जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी फिरोजाबाद से कहा है कि मामले की जांच करें। सामाजिक कार्यकर्ता का यह बयान सुनिए। देखिए, थाना सकरौली के निकट एरई गांव है जो थाना नार की टूंडला जनपद फिरोजाबाद में आता है। और एरई गांव में तकरीबन 2018 और 2019 के बीच में सौभाग्य योजना के अंतर्गत एलएनटी कंपनी द्वारा पूरे गांव में सभी जातिगत उपभोक्ताओं को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क संयोजन अवेलेबल कराए गए थे। के क्रमांक में उनको कुछ आधे से ज़्यादा लोगों के संयोजन 440 एलटी लाइन खींच के कनेक्शन जोड़ दिए गए थे। और 10-15 घरों में, जिसमें हमारी समाज के और अन्य समाज के लोगों के पास, परिसरों के पास जो पोल है उस पे एलटी लाइन वंच केबल तो लगा हुआ है, परंतु उसमें सप्लाई नहीं है। जब से एलएनटी कंपनी द्वारा जो कनेक्शन निर्गत किए गए हैं तभी से उसमें आज तक सप्लाई चालू नहीं की गई है। फिर भी 2020 में स्थानीय संबंधित अवर अभियंता श्री अनिल भारद्वाज जी ने उनको उनके विद्युत कनेक्शनों को चालू तो किए नहीं और उन्हें डिस्कनेक्शन अस्थायी विच्छेदन में दर्शाकर और उन्हें कटे हुए दर्शाया गया एफआईआर में 2003 की धारा 138B के तहत। परंतु आज क्या शिकायत की है आपने? आज ये शिकायत थी कि जो अनुज भारद्वाज जी द्वारा एफआईआर कराई गई थी उसका वो धारा 138 के अंतर्गत जबरन बिल वसूला बिना बिजली चालू के उपभोक्ताओं से। फिर भी उसके पश्चात भी आज भी वर्तमान में 10,000 के लगभग उनको बिल भेजा गया है बिना बिजली सप्लाई चालू के, जो गलत है। हमने आज प्रबंध निदेशक, इस प्रकरण में प्रबंध निदेशक को लिखित अपने पत्र द्वारा अवगत कराया गया है और जांच उन्होंने अधीक्षण अभियंता फिरोजाबाद श्री हरीश कुमार बंसल जी को जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंबेडकर नगर के भीटी इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीओ ने थप्पड़ जड़ दिया। एक युवक को थप्पड़ क्या मारा, स्थिति बिगड़ गई। दरअसल यहां पर किसी समस्या को लेकर ये युवक जाम लगा रहे थे, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। रुक्मिणी वर्मा जो कि क्षेत्राधिकारी हैं भीटी की, वो मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां पर मौजूद भीड़ को समझाना बुझाना शुरू किया। जब युवक नहीं माने तो उन्होंने वहां बैठे एक युवक को तमाचा जड़ दिया और उसके बाद वहां बैठी भीड़ अनियंत्रित होने लगी। सीओ साहब के फॉलोअर ने उन्हें बचाया। ये वीडियो देखिए।
कार्यकर्ता की शिकायत भी सुनी। अब देखना है कि आखिर एमडी साहब के आदेश के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है, क्या वाकई पीड़ितों को न्याय मिलेगा, विभाग सही है या लोग, यह जांच के बाद तय होगा। अगली खबर आगरा से जुड़ी हुई है। आगरा में अभिषेक बच्चन अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। यहां पर प्रशासन ने अनुमति न होने के चलते सर्किट हाउस में उनकी फिल्म की शूटिंग को रोक दिया है। ये खबर आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र से है। यहां एक विवाहिता से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। विवाहिता के मुताबिक जब वह अपने पति के साथ आगरा से अपने मायके जा रही थी, इसी दौरान छलेसर के निकट जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। एफआईआर के मुताबिक महिला के पति को दो युवकों ने बंधक बना लिया और उसके बाद बारी बारी से उसके साथ बलात्कार हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही आगरा एसएसपी ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है और एतमादपुर पुलिस इस पर जांच कर रही है। हालांकि अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि पहले 112 पर एक जानकारी दी गई थी कि एक दंपति के साथ लूट हुई है, लेकिन बाद में विवाहिता ने बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी हुआ है। थाना क्षेत्र एतमादपुर में झरना नाला के पास से एक सूचना मिली है। इसमें एक लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें पीड़िता द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के उपरांत CRPC 164 के बयान लिए जाएंगे और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चलते चलते आज का एजेंडा एपीसी न्यूज का आखिरी एजेंडा क्या है? आखिरी एजेंडा यह है कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी टूंडला नगर पालिका परिषद के कचरा निस्तारण को लेकर। कचरा निस्तारण में जो नगर पालिका लापरवाही बरत रही है, एनजीटी की गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों को हवा कर रही है जो कहते हैं कि ताजमहल की खूबसूरती यदि बचानी है तो आपको प्रदूषण जनित उद्योग धंधों और किसी भी वायु प्रदूषण पर रोक लगानी होगी। लेकिन नगर पालिका टूंडला का रवैया जस का तस है। हालांकि इस जो हमने खबर दिखाई थी आपको किस तरह से नगर पालिका परिषद अपने कचरे को बाहर रोड साइड फेंकती है और उस पर आग लगा देती है, उसके बाद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन इसके बावजूद टूंडला नगर पालिका परिषद का रवैया जस का तस है और कूड़े में खुलेआम आग लगाई जा रही है। इससे आसपास के खेतों में खड़ी फसल को भी खतरा है, कभी भी ये आग उस फसल को भी अपनी चपेट में ले सकती है।
मामला ये हुआ कि दारू पीते हैं, मुर्गा मीट बना खाते हैं, यानी पे आदमी को बुला के ले आते हैं। लड़की हमारी सियानी समानी है, शादी लाए, हम मना करते हैं तो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। हम तो ऐसे लेके आए, आज यही बात थी। तो इसके लिए और पूरे आंगन में फैला खुल्लू तो टावर पे चढ़ गए, गाली गलौज करेंगे और लड़ाई करेंगे, मारपीट करके और टावर पे चढ़ गए ऊपर। अब जो सुरक्षित नीचे तो है, सुरक्षित तो नीचे तरी है। वो लड़का पुलिस वाले को हमने फोन करो 100 नंबर 112 पे, हम वहाँ से वो लोग आए, उन्होंने उतारा। आपका अपना पसंदीदा एपीसी न्यूज अब 7 स्टार केबल नेटवर्क पर उपलब्ध है। चैनल नंबर 1004 अर्थात 1004 और 1103 इन 2 नंबर पर आप अपना चैनल सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए और कोई भी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और हमारी खबरें आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नए एजेंडे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।